बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार साबूदाना शरबत की रेसिपी बनाएंगे। तो ये शरबत की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, इस तरह लगता है जिस तरह आपने इसके अंदर खोया या मावा डाल दिया। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इसको आप बना के अपनी अफ्तार रेसिपी में जरूर शामिल कीजिए, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर साबूदाना का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ कप साबूदाना ले लेंगे। पानी को गर्म करने के बाद इसको हमने ऐड करना और इसको बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहां पर फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे हमारी रेसिपी, हमारा शरबत बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो अगर आप भी बाजार के महंगे और केमिकल वाले शरबत पीकर थक गए तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देता है। तो यहां पर बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम को इसको इतना कुक करना है कि इसका जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसी तरह आपके पास जो साबूदाना का वो छोटे साइज का तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो यहां पर हमारा साबूदाना तैयार होगा, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको स्टेनर में डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसी तरह ठंडा पानी डालने से आपस में स्टिक भी नहीं होता और बहुत ही आसानी से आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ शरबत बनाने के लिए मैंने हाफ कप दूध का ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर का ऐड कर लेने। आप अपने पसंद, अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी या मैंगो। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ शरबत बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध आप डिब्बे वाला फ्रेश कोई भी ले सकते हैं। दूध को यहां पर ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा गर्म कर लेना और इसके साथ में 2 इलायची भी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दूध को हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करेंगे। साथ साथ चम्मच से इसको मिक्स भी करते रहेंगे। तो इसी तरह सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इतना बॉईल करना है कि ये जो हमारा कस्टर्ड है अच्छी तरह ये कुक हो जाए। इसको ज्यादा देर भी नहीं लगेगी और बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहां पर इसको हमने 2 से 3 दफा बॉईल दे लिया। देखें, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, बहुत ही जबरदस्त। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर शरबत हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता और साथ में बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा फलों में मैंने सेब लिया, उसको बारीक काट लिया और इसके साथ केला, उसको भी बारीक काट लिया है। ये भी दोनों इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद के अंदर कोई और भी फल इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे साबूदाना, जिसको हमने बॉईल करके एक तरफ रख लिया था। तो यहां पर साबूदाना ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अलावा दूध को बॉईल करते हुए उस वक्त हमने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया था। चीनी, गुड़ या शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इसके अलावा आप इसके अंदर जेली या टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मैंने टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया। बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार शरबत हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।